आज बड़े हर्ष का विषय है कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का परिवार, आम आदमी पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है और अपना दल से प्रदेश के तमाम पदाधिकारी आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं एक एक करके उनका परिचय कराऊंगा। श्री विक्रम सिंह पटेल जी हैं और विक्रम पटेल जी निजी सहायक रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी के, जब वो स्वास्थ्य राज्य मंत्री थी। हमारे साथ श्री बृजलाल लोधी जी हैं जो कल्याण सिंह जी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के, और बुंदेलखंड के अपना दल के संगठन प्रभारी प्रदेश के हैं। इसके साथ श्री बीके सिंह जी हैं जो प्रदेश के महामंत्री रह चुके हैं राष्ट्रीय क्रांति पार्टी में। श्री जयपाल सिंह जी हैं जो राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के जिला के महासचिव रह चुके हैं, और राकेश टिकैत जी का जो भारतीय किसान यूनियन है उसके ब्लॉक अध्यक्ष हैं। श्री पीएस तोमर जी हैं, मुकेश कुमार झा जी हैं, आईपी सिंह जी हैं, प्रकाश पाल जी हैं, सुधीर पटेल जी बुंदेलखंड के प्रदेश के महासचिव हैं मिहिर सेना के, और इसके साथ साथ बृजलाल लोधी जी एक अपना संगठन भी चलाते हैं जिसके प्रांतीय प्रमुख हैं अखिल भारतीय लोधी लोधा राजपूत महासभा उत्तर प्रदेश। तो मैं इन सभी साथियों का हृदय की गहराई से आम आदमी पार्टी परिवार में स्वागत करता हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहते हुए और बुंदेलखंड के संगठन के प्रभारी रहते हुए अपना दल में बृजलाल जी ने और विक्रम पटेल जी ने लंबे समय तक अपना दल में रह के काम किया है, और उनके बाकी साथियों ने इनके आने से अभी जिला पंचायत के चुनावों में भी और संगठन के निर्माण में भी उत्तर प्रदेश के अंदर पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। इसके अतिरिक्त मैं 2-3 विषयों पर और बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा विक्रम जी से, उसके बाद बृजलाल जी से कि वो 2 शब्द आप लोगों के सामने कहें। विक्रम पटेल जी, माइक है ना? ठीक। परम आदरणीय माननीय श्री संजय सिंह साहब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता की हैसियत से आपने मुझे इस परिवार में शामिल होने का मौका दिया। आपको बहुत बहुत और पूरे आम आदमी पार्टी परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बात में केवल इतनी कहना चाहता हूं दोस्तों, वर्तमान में हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश जो कि पूरे देश का एक राजनीतिक हृदय होता है, जहां से देश की राजनीति का निर्धारण होता है, उस प्रदेश की बदहाली किसी से छुपी हुई नहीं है। मैं स्वयं इस सरकार में केंद्रीय मंत्री के निजी सहायक के रूप में काम कर चुका हूं। अंदर की अगर बात कही जाए तो सिस्टम पूरी तरीके से सड़ चुका है, चाहे वो प्रदेश सरकार हो चाहे भारत सरकार हो। और हम जैसे युवाओं का जो एक दर्द है कि कहीं ना कहीं हमारे देश में चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का हो या स्वास्थ्य का हो, वर्तमान राज्य सरकार और केंद्र सरकार का किसी भी तरीके से कोई भी ध्यान नहीं है। केवल जुमलेबाजी और धर्म के नाम पे लड़वाने का जो काम ये सरकार कर रही है, हम युवाओं की एक जिम्मेवारी है जिसमें मुझे स्वयं में अनुभूति हुई कि मुझे खुद एक राजनीतिक
कदम बढ़ाने के स्वरूप में एक ऐसी पार्टी में जाना चाहिए जो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सुशासन के लिए जानी जाती है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, दिल्ली सरकार का जो मॉडल है, आज जन जन तक ये खबर है कि अगर कहीं काम हो रहा है, जन के हितकारी योजनाएं जो बनाई जा रही हैं, जिनको धरातल पे भी उतारा जा रहा है, केवल योजनाएं बनाई नहीं जा रही, उतारा जा रहा है, तो वो केवल एक सरकार है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार। और आज उत्तर प्रदेश की जनता इस बात की आस लगाए बैठी हुई है कि काश हमारे यहाँ आम आदमी पार्टी आए और हम उससे जुड़ना चाहें, और 2022 में या आगामी पंचायत चुनाव में निश्चित रूप से हो सकता है, अभी हमारा संगठन नहीं है पार्टी का, लेकिन वहाँ का जो वोटर है, वहाँ का जो मतदाता है, वहाँ की जो माताओं बहनों का दर्द है, वहाँ जो बेरोजगार युवा का दर्द है, वो जानता है कि इस दर्द को अगर कोई बांटने वाला है, इस दर्द का कोई दवा देने वाला है, तो वो एक ही पार्टी हो सकती है, वो है आम आदमी पार्टी की सरकार। और इसी उम्मीद के साथ मैं आज इस परिवार में जुड़ा हूं। इसके लिए मुझे आप सभी का बहुत बहुत सहयोग, आभार, अभिनंदन, धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं बृजलाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखें। सर्वप्रथम मीडिया के बंधुओं का आज मैं वंदन करता हूं, और आम आदमी पार्टी के माननीय सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय संजय सिंह जी का भी हृदय की गहराइयों से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं कि आपने मुझे आज आम आदमी पार्टी में, जो उत्तर प्रदेश में आम आदमी की आवाज़ बन करके उभर रही है, उस पार्टी में जुड़ने का अवसर प्रदान किया है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, और जब से देश में, खासकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उत्तर प्रदेश का चाहे युवा हो चाहे किसान हो, लगातार इस चिंता में है कि आने वाले समय में हमारा क्या होगा। उत्तर प्रदेश का किसान लगातार प्रयासरत है कि इस सरकार से कैसे छुटकारा मिले। आदरणीय सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश में जो किसानों के बीच में, युवाओं के बीच में एक अलग जगाई है कि दिल्ली के मॉडल को उत्तर प्रदेश में लाकर, और जो दिल्ली की हरियाली है उसे उत्तर प्रदेश में उसी तरह से लाएंगे जिस प्रकार से दिल्ली मॉडल को खड़ा किया गया है। आने वाले समय में आज हम जो लोग विभिन्न दलों से आम आदमी पार्टी में जाकर के और इस संगठन को मजबूत करने का प्रयास करके आने वाले समय में 2022 में निश्चित रूप से ये स्थिति उत्तर प्रदेश में अवश्य पैदा करेंगे कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक निर्णायक भूमिका में रहेगी। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हुए आदरणीय संजय सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की गहराइयों से स्वागत, वंदन और अभिनंदन। आगे साथ आगे से नहीं, आगे से उधर से। हाँ बस यहीं आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, बस उस पे तार पे मैं आप ही आइए। इसके अतिरिक्त इस समय जो दिल्ली सरकार के साथ केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार
सरकार को खत्म करके एलजी का शासन लाने की कोशिश कर रही है, उसके बारे में आपसे बातचीत करना चाहूंगा। देश के सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने स्पष्ट तौर पे 2018 में फैसला दिया कि दिल्ली में सरकार का मतलब लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई, जनता के वोट से चुनी हुई एक सरकार, जिसका अगुवा दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा, एलजी नहीं होगा। उस आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, संविधान पीठ ने कहा, 3 विषयों को छोड़कर पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और जमीन, इन 3 विषयों को छोड़ के सारे अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास, केजरीवाल सरकार के पास होंगे। और जब से यह फैसला आया, आपको याद होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री को मोहल्ला क्लिनिक पास कराने के लिए 9 दिन अपने कैबिनेट के साथ धरने पर बैठना पड़ा, एलजी के घर पर धरने पर बैठना पड़ा। लेकिन जब से यह फैसला आया, काम करने में सुविधा हुई, विकास के तमाम कार्यों को गति मिली, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, महिला सुरक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय काम हुआ। ऐसा काम हुआ कि केजरीवाल सरकार की तारीफ अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स में होने लगी, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने तारीफ की, तमाम देशों के प्रख्यात लोगों ने तारीफ की दिल्ली मॉडल की, हमारे मोहल्ला क्लिनिक की, हमारे 200 यूनिट बिजली फ्री के मॉडल की, हमारे पानी फ्री के मॉडल की। अरे कौन सी सरकार है जो महिलाओं को बस की यात्रा फ्री देती है? और जब इस केजरीवाल मॉडल की पूरे देश में चर्चा होने लगी, हमारी स्वीकार्यता पूरे देश में बढ़ने लगी, गुजरात जैसे राज्य में जब हम 27 सीटें जीत कर आए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने चोर दरवाजे से, गैर संवैधानिक ढंग से, अलोकतांत्रिक ढंग से देश के संविधान और लोकतंत्र की हत्या करते हुए एक गैर संवैधानिक बिल देश की लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया। और उस बिल में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है सब कुछ एलजी होगा, कहा जा रहा है सरकार का मतलब एलजी, कहा जा रहा है चुनी हुई सरकार का मतलब नहीं, चुनाव का मतलब नहीं, जनता के वोट का मतलब नहीं। अगर इस तरीके से आप लोकतंत्र को चलाना चाहेंगे, इस तरीके से संविधान को चलाना चाहेंगे, तो कहां बचेगा हमारा संघीय ढांचा? क्या मतलब रह जाएगा चुनाव का? क्या मतलब रह जाएगा कि कोई एक सरकार दिन रात मेहनत करके जनता के हित में काम करती है? केंद्र की सरकार का मकसद होना चाहिए ऐसी सरकारों को प्रोत्साहन देना, लेकिन आप ऐसी सरकार का गला घोटने पे लगे हुए हैं, ऐसी सरकार के अधिकारों को खत्म करने में लगे हुए हैं। आप लाट साहब के डंडे से दिल्ली को चलाना चाहते हैं, तो आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक इस बिल का विरोध करेगी। और कल जब हमारे साथी इसका विरोध कर रहे थे, तो आपने देखा होगा आदित्यनाथ के राज में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा के मारा गया। एक हमारे सिख कार्यकर्ता हैं, माइनॉरिटी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रीतपाल सिंह सलोजा, उनकी पगड़ी पे लात मार के उनको गिरा दिया गया, लाठियों से बर्बरतापूर्वक पीटा गया। महिला की प्रदेश अध्यक्ष नीलम यादव, बर्बरतापूर्वक पीटा गया। छोटे बच्चों को लेकर जो प्रदर्शन में हमारी पार्टी के नेता शामिल थे, उनको मारा गया, पीटा गया, गिरफ्तार किया गया। शाहबाज हमारा एक प्रदेश का उपाध्यक्ष है युवा का, उसका गला दबाने की कोशिश की गई, वो बेहोश होकर अस्पताल में भर्ती रहा। आपने देखा होगा आज अखबारों के मुख्य पृष्ठ पे खबर छपी है और फोटो छपी है
नीलम यादव का बाल खींचते हुए पुलिस अधिकारी की फोटो आई है। ये हो रहा उत्तर प्रदेश में। हम लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते, नारे नहीं लगा सकते। आप मारेंगे, पीटेंगे, महिलाओं के साथ अभद्रता करेंगे। एक हमारा कार्यकर्ता है नोमान, उसका पैर तोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि कल इसके विरोध में जंतर मंतर पर भी मुख्यमंत्री जी भी विरोध प्रदर्शन में उन्होंने भी हिस्सा लिया था। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में आंदोलन हुआ और कार्यकर्ताओं को लाठियों का सामना करना पड़ा, मुकदमों का सामना करना पड़ा। प्रयागराज में 25 हमारे कार्यकर्ताओं पे मुकदमा हो गया। इस तरीके से यूपी में बाबा जी का राज चल रहा है। कोई उनके सामने आवाज नहीं उठा सकता। नारे लगाना उत्तर प्रदेश की सड़कों पर जुर्म हो गया है। लेकिन मैं आदित्यनाथ जी आपको बताना चाहता हूं, याद रखिएगा, ये तस्वीरें, ये आपके पुलिसिया आतंक की तस्वीरें, ये जुल्म, ये जाति, ये लाठियां, ये मुकदमे, ये सब याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की जनता सब कुछ देख रही है और समय आने पर आपको अपने वोट की ताकत से जवाब देगी, क्योंकि लोकतंत्र के मालिक जनता है। लोकतंत्र लाठीशाही से नहीं चलता आदित्यनाथ जी, उसको लाठीशाही से चलाने की कोशिश मत कीजिए। लोकशाही जनता से चलती है, लाठीशाही से नहीं चलती। और एक कहावत है कि जब नाश मनुज का छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आंदोलन का क्या मतलब होता है। किसान आंदोलन को कुचलो, छात्र आंदोलन को कुचलो, नौजवानों के आंदोलन को कुचलो, पार्टियों के आंदोलन को कुचलो, उन पे मुकदमे लिखो। ऐसे अगर आप उत्तर प्रदेश को चलाना चाहते हैं तो इंतजार कीजिए, जनता आपको वक्त आने पर जवाब देगी। जहां तक इस बिल का प्रश्न है, इस बिल पर दूसरे दलों के नेताओं से भी हम लोगों ने बातचीत की है और इसका विरोध राज्यसभा में भी होगा और लोकसभा में होगा।